मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ शामिल हुए। हम एक संदेश पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक एक नए राजा की खबर। आज हम जो देखेंगे वो अपने आप में संपूर्ण है। मेरा मानना है कि प्रभु ने इस संदेश में आपके लिए कुछ खजाने रखे हैं। यदि आप प्रभु के वचन पर अपना ध्यान देंगे और हम साथ मिलकर इसका अध्ययन करेंगे तो मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा आपके दिल में कुछ ऐसा कहेंगे जिसकी आपको जरूरत है। इसलिए मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि तैयार हो जाए और कमर कस ले। नमस्ते, मैं बेलस कॉलनी हूँ। मैं 4 दशकों से एक पादरी हूँ, पर यदि आपने मेरे जीवन के कुछ शुरुआती अध्याय को देखे होते शायद आपने कभी नहीं सोचा होता कि मैं सुसमाचार प्रचार की सेवकाई कर सकता था। बड़े होते हुए मेरा पालन पोषण दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक सामान्य बच्चे के रूप में हुआ, पर एक किशोर के रूप में मेरा जीवन तेजी से नशीली दवाओं, शराब की लत और उत्तरों की खोज में बदल गया। मृत्यु के निकट के कई अनुभवों के बाद मैं यीशु को जान पाया और उनके जीवन बदलने वाले सामर्थ्य का अनुभव किया। मुझे पता चला कि वे वही है जिन्हें मैं खोज रहा था और यही कि उनके वचन में उत्तर है। जीवन में हम सब अनिश्चितता का सामना करते हैं, चाहे वह वित्तीय परेशानी हो, रिश्तों में खटास, स्वास्थ्य संकट या सिर्फ अपना उद्देश्य खोजने की कोशिश हो। एक बात तो निश्चित है, परमेश्वर की नजर आप पर है। वे आपसे प्रेम करते। प्रश्न चाहे जो भी हो, उत्तर उनके पास है। आज आंसर्स विद बेलिस कॉनली में मैं आपसे क्रिसमस की कहानी के बारे में बात करूंगा। हम क्रिसमस की कहानी के कुछ अलग अलग पात्रों के बारे में बात करेंगे और कि उन्होंने आने वाले राजा की खबर पर कैसे प्रतिक्रिया दी। ये दरअसल ये दर्शाता है कि आज कितने लोग इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हैं कि एक राजा आए हैं, कि दुनिया के उद्धारकर्ता आए हैं। यह वास्तव में आज के लोगों के समान ही था। अब हम संदेह करने वाले के पास आते हैं। जकरिया नामक एक आदमी था, वह एक याजक था। वो और उसकी पत्नी एलिजाबेथ परमेश्वर की सेवा करते थे। वह कभी गर्भवती नहीं हुई और उन्होंने बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना की। मंदिर में प्रभु के सामने सेवा करता था और स्वर्गदूत गब्रिएल उसके सामने प्रकट होता है और कहता है, जकरिया, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती होने वाली है। तुम उस बच्चे का नाम यूहन्ना रखना। वह मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा। वह प्रभु आने वाला राजा के लिए मार्ग तैयार करेगा। यह स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा में चमकता हुआ उसके सामने खड़ा था। और सुनिए, गैब्रिएल कोई छोटा स्वर्गदूत नहीं है। जब परमेश्वर के स्वर्गदूतों की बात आती है तो वो श्रृंखला में सबसे ऊपर है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया यह थी। लूका 1:18-20 जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं गैब्रिएल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास न किया। यह वास्तव में बहुत हास्यपद है। गैब्रिएल जो प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता था, जकरिया को दिखाई देता है। गैब्रिएल कहता है, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, तुम्हारी पत्नी गर्भवती होने वाली। जकरिया पूछता है, क्या तुम मुझे कोई संकेत दे सकते हो? कितने लोग बस ये सोचते हैं कि शायद प्रभु का सबसे शक्तिशाली शानदार स्वर्गदूत आकर आपके सामने खड़ा हो सकता है। सुने, कुछ लोग संदेह करने वाले हमेशा और अधिक चाहते। वे हमेशा और अधिक चाहते, हमेशा अधिक चाहते। मैं पुराने नियम में गिदोन के बारे में सोचता हूं। आपको समझना होगा कि गिदोन नए नियम के दिन से पहले जिया था। वह उस दिन से पहले जिया था जब पवित्र आत्मा आते और लोगों के साथ वास करते। उसका पिता मूर्ति पूजक था। उसका पालन पोषण एक मूर्ति पूजक घर में हुआ था। उसके पिता का अपना मूर्तियों को एक मंदिर था। इज़राइल पूरी तरह से विश्वास से दूर हो गया था और परमेश्वर से दूर चला गया था। एक स्वर्गदूत गिदोन के सामने प्रकट होता, कहते, हे शूरवीर सूरमा, तू परमेश्वर के लोगों का अगुवाई
करने जा रहा और कि तू मिद्यानियों से मुक्त हो जाएगा। गिदोन कहता, देखिए परमेश्वर अगर मुझे ये करना है तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं कुछ ऊन बाहर रखने जा रहा हूँ। सुबह मुझे ये ऊन गीला मिले और इसके चारों ओर जमीन सूखा रहने दे, तब मैं जान लूंगा कि यह आप ही है। निश्चित रूप से वो ऊन गीला हो गया और जमीन सूखा रहा। फिर वह कहता है, देखिए परमेश्वर बुरा मत मानना, कल जमीन गीला कर दे और ऊन सूखा रहने दे, तब मुझे निश्चय हो जाएगा। बस इतना। हम में से कुछ के लिए अगर हम गिदोन की जगह होते तो ये होता, तीसरे दिन प्रभु ऊन को लाल कर दे, चौथे दिन इसे हरा कर दे, इसे गायब कर दे, फिर प्रकट कर दे, इसे अब्राहम की दाढ़ी की तरह दिखने दे, इसे चाचा चौधरी की मूंछों की तरह दिखने दे। हमारे लिए कभी पर्याप्त नहीं होता दोस्तों। किसी बिंदु पर आपको विश्वास का एक कदम उठाना ही होगा। यहाँ ऐसे लोग हैं, उन्होंने आपको पहले वे सभी संकेत दे दिए, आपको उन पर संदेह करना बंद करना और केवल उनके वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। हाँ, परमेश्वर निश्चित रूप से प्रार्थना को उत्तर देते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं, पर वे आपको सब कुछ नहीं दिखाएंगे। धर्मी लोगों का विश्वास से जीना होता है। मैं यीशु द्वारा बताई गई कहानी के बारे में सोचता हूं, जो उन्होंने धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में बताए थे। वे दोनों मर गए। धनी व्यक्ति नरक में गया, लाजर को स्वर्गदूत अब्राहम की गोद में ले गए। पीड़ा में पड़े धनी व्यक्ति ने पिता अब्राहम की ओर देखा और कहा, और उसने पुकार कर कहा, लाजर को भेजो ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अब्राहम ने कहा, हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार आ सके। फिर धनी व्यक्ति ने कहा, मेरे पास 5 भाई है। वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, ताकि वे परमेश्वर की ओर मुड़कर पश्चाताप कर सके। क्या आप जानते हैं कि नरक में हर कोई सुसमाचार प्रचार में विश्वास करता है? अब्राहम ने कहा कि बेटा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता है, उनके पास परमेश्वर का वचन, और वे प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे तो वे उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे जो मृतकों में से जी उठे हैं। किसी बिंदु पर उनका वचन पर्याप्त होना चाहिए कि आपको किसी और चीज की जरूरत न हो। यह कई बार इसी तरह से हुआ। दरअसल यह काफी नियमित रूप से होता है। मेरे पास लोग आते कहते कि यह आश्चर्यजनक है, कलीसिया में आने से पहले हम जिस चीज के बारे में बात करें वही मन से सुनाया गया है, उत्तर मिला। यह परमेश्वर क्या, यह हमेशा होता है। लोग आते और मुझसे हमेशा यही तो कहते हैं, यही कहानी, और ऐसा कई बार हुआ। एक लड़का अपनी प्रेमिका को साथ लेकर आता है। वह कहता है कि पासबान में आज यहां पहली बार आया हूं। मैंने कहा ठीक है। कहता है मेरी प्रेमिका कुछ समय से आ रही है, उसने मुझसे कहा कि मुझे उसके साथ इस कलीसिया में आना चाहिए। आखिरकार मैं आया। वह कहता है मैं बस कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं, उसने आपको बुलाया था ना? मैंने कहा मैं समझा नहीं। उसने कहा कि आपको बुलाया और आपको बताया कि क्या कहना है ना, क्योंकि हम कुछ चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे और आपने उन सभी चीज़ों के बारे में बात की। मुझे पता है कि उसने आपको बुलाया और बताया कि आज किस बारे में बात करनी। मैंने कहा दरअसल मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से पहले कभी नहीं मिला, इसलिए नहीं, उसने मुझे नहीं बुलाया। तो कहता है कि क्या संयोग है। तो ठीक है जकरिया, अब किसी बिंदु पर तुम्हें बस आगे बढ़ना होगा और केवल उनके वचन पर भरोसा करना होगा। अब बहुत विपरीत रूप से हम विश्वासी मरियम के पास जाते हैं। वही स्वर्गदूत गैब्रियल उसके सामने प्रकट होता है और सुसमाचार सुनाता है। वह उसे बताता है कि वह परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी, वह महान होगा और उसका नाम यीशु रखा जाना था। उसका जवाब लूका 1 के आयत 34-35 में है। लिखा है मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। कितने लोग सोचते हैं कि एक उचित प्रश्न है। श्रीमान स्वर्गदूत, मैंने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाया, मैं बच्चा कैसे पैदा कर सकते? उचित प्रश्न है।
जवाब स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसने जो कहा मैं उसका सार बताऊंगा, भले ही मैं इसे समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं पूरी तरह से तैयार हूं। आप कहेंगे कि पवित्र आत्मा आने वाले, वे मुझे बदलने वाले हैं, मैं आपकी बात मानूंगा। अब वही स्वर्गदूत जो जकरिया के पास आया था, मरियम के पास आया, लेकिन उसने मरियम से जो वादा किया वह कहीं ज्यादा अजीब था। जकरिया से उसने कहा, देखो तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती नहीं हो पाए, वह गर्भवती होने वाले है और तुम दोनों को बच्चा होने वाला। उसने कहा, क्या मुझे कोई चिन्ह मिल सकता है? मरियम से उसने कहा कि बिना शारीरिक संबंध बनाए तुम गर्भवती हो जाओगे और परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी, पवित्र आत्मा तुम पर आने वाला है। ठीक है, कमाल है। अब दोस्त, जब आप मसीह को हां कहते हैं तो पवित्र आत्मा आपको बदल दे और आपको कभी भी इस सब की महानता समझ नहीं आएगी। यीशु ने कहा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तो उसकी आवाज सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्म है वह ऐसा ही होता है। वे कहते हैं, जो कोई आत्मा से जन्म वह ऐसा ही होता है। मतलब इसमें रहस्य का एक तत्व, मैं हवा के प्रभाव को देखता हूं, पत्तियों को बहते देखता हूं, मैंने इसे उस महिला की टोपी पर उड़ाते हुए देखता हूं। जब ये मेरे खिलाफ बह रही है तो मैं इसे महसूस करता हूं। मुझे नहीं पता कि कहां से आते, मुझे नहीं पता कहां जा रही है, मैं इसे देख नहीं सकता। रहस्य का एक तत्व तो परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेने में भी रहस्य। आपको यीशु को हां कहने की जरूरत है। यदि आप दिल से विश्वास करते हैं कि प्रभु ने यीशु को मृतकों में से जी उठाया और अपने मुंह से उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकारते हैं तो आप उद्धार पाएंगे, पवित्र आत्मा पर आएंगे और आपको बदल देंगे। वस्तुतः अपनी आत्मा को आप फिर से बनाएंगे। बाइबल के यदि अब कोई मनुष्य मसीह में तो वो एक नई सृष्टि है, वस्तुतः एक नई प्रजाति जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। प्रभु आपको बदल जरूर देंगे। आपको स्वीकार करने और भरोसा करने की जरूरत है। मैंने मेडफोर्ड ओरेगन में एक छोटे से स्ट्रीट मिशन में उद्धार पाने के बारे में अक्सर साझा किया। प्रभु ने मेरे कुछ सवालों के जवाब दिए और मैंने जाना कि ईश्वर असली है, तो मैं पूरी तरह इसका भाग बन गया। लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे बहुत सारे उत्तर मिलना अभी बाकी थे जिनके बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं जान गया कि ईश्वर असली है। मैंने बस इतना कहा कि प्रभु, मैं बाकी सवालों को आप पर छोड़ता हूँ, मैं पानी पर कदम रख रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं पूरी तरह से उसमें सम्मिलित हूँ। मुझे ये सही समय बाकी उत्तर में मिल गए। उनमें से कुछ को सालों लगे। मैं कह सकता हूँ, ठीक है, देखिए परमेश्वर में इंतजार कर रहा हूँ, आपको इसका और इसका और उसका और उसका और इसका और इसका और इसका और इसका और इसका और इसका और उसका जवाब देना, और जब तक आप ये सारे जवाब नहीं देते मैं हिलने वाला नहीं। आप विश्वास का वह कदम कभी नहीं उठा पाएंगे। मरियम ने वचन को अपनाया। आपको यीशु को हां कहना ही होगा, भले ही आपके सभी सवालों का जवाब न मिले। अगला व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करेंगे, या आखिरी व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करेंगे, वह एक सुसमाचार प्रचारक था। लूका 2 में रात में अपने झुंडों की देखभाल करने वाले चरवाहे खेत में थे। प्रभु का दूत उनके सामने प्रकट हुआ। हम इसे लूका 2:10-18 में पाते हैं कि तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चटनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ और चर्री में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। उन्होंने इस बात को व्यापक रूप से प्रचारित किया। एक अन्य अनुवाद यही कहता है कि उन्होंने हर उस व्यक्ति को बताया जिससे वे मिले। दरअसल
यह खबर इतनी अच्छी थी कि इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता था। हम चुप नहीं रह सकते। वे जिस किसी से भी मिले उन्होंने मसीह के बारे में बताया। मेरे उद्धार के बाद मैं ओरेगन में रह रहा था। मैं कैलिफोर्निया वापस आया और सबसे पहले मैंने एक पुरानी गर्लफ्रेंड को ढूंढा। हम काफी समय तक साथ रहे थे। मैंने उसे ढूंढा ताकि मैं उसे मसीह के पास ला सकूं। हम मिले और मैंने कहा कि देखो, मैं एक मसीह बन गया। मैंने उसे सुसमाचार की कहानी सुनाई और उसने मुझे टोक दिया। कहा कि बेलस, मैं ये सब जानती हूं। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, मैं संडे स्कूल जाती हूं, मैं कलीसिया जाती हूं। मैंने कहा, तुम जाती हो? कहा कि हाँ। मैं कहा, तुम जानती थी कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है? कहे हाँ। तो मैं कहा, तुम जानती थी कि वे दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर मारे गए? तो कहे कि हाँ। तुम जानती थी कि वे मृतकों में से जी उठे? कहे कि हाँ। मैं कहा, जब हम साथ में थे तब तुम्हें मालूम था और तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मैं अवाक रह गया, बिल्कुल अवाक था। मुझे नहीं पता कि क्या कहना। ये सब जानने के बावजूद और हमारे इतना करीब होने के बावजूद भी तुमने मुझे ये क्यों नहीं पता? ये कैसे संभव? मैं बस अपना सिर हिलाते हुए चला गया। ये कैसे संभव था? हमें आपदा में राहत कार्य करने की काफी अनुभव है। जहां तूफान और बवंडर आए थे, दरअसल मिसौरी में जो आखिरी तबाही हुई थी वह बवंडर के कारण हुई थी। इसलिए हमने सर्विस इंटरनेशनल के साथ कई टीम भेजी। ये एक समूह है जिसके साथ हम अपने दोस्तों जेफ और पैट्सी पेरी और सेंट लुड्स फैमिली कलीसिया के साथ मिलकर काम करते हैं। हमने लोगों के घरों का पुनर्निर्माण किया और उन लोगों को सहायता पहुंचाए जिन्होंने बवंडर के कारण अपना सब कुछ खो दिया था। अगर आपने कभी बवंडर नहीं देखा तो ये समझना मुश्किल है कि कितना नुकसान वो लोग कर सकते। मुझे टेक्सास पेनहल से गुजरना याद है। मेरी बहन मेरे साथ वैन में थी। हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके पास हमारे सामने एक किराए का ट्रक था। हम कैलिफोर्निया वापस जा रहे थे और आप देख सकते हैं कि आगे एक बहुत ही बड़ा तूफान था। यह बिजली के तूफान जैसे लग रहा था या कुछ और। यह अजीब था क्योंकि बिजली बगल से जा रही थी। मुझे याद है कि मैंने अपनी बहन से कहा कि यह अद्भुत है। जैसे हम करीब आते गए, हवा तेज होती गई, बारिश हो रही थी और अंधेरा हो गया था। अचानक मेरी बहन मेरे बगल में बहुत जोर से प्रार्थना करने लगी। मैं सोच रहा था कि यह शायद अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि बिजली वैन के ठीक सामने चमक रही थी। हम 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और हमारे सामने एक चमकीला पीला रंग का ट्रक चल रहा था, सिर्फ 10 फीट आगे। मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक सब कुछ माहौल बदल गया। मैं उसे बयान नहीं कर सकता, पर सब अचानक बदल गया। एक अजीब सी शांति छा गई। मैंने खिड़की से बाहर एक खेत को देखा और एक बहुत बड़ा बवंडर शायद खेत में 400 गज की दूरी पर हमारी ओर बढ़ रहा था। हम एक गैस स्टेशन पर रुके। हमारे बगल में एक 18 पहियों वाला सेमी ट्रक खड़ा था। उसमें कोई नहीं था और हमने सोचा कि हम यही पार्क करेंगे। वह बवंडर आया और हमारे बगल में मौजूद उस सेमी ट्रक को उठा ले गया। उसने उसे हवा में उठा लिया, पलट दिया, उसे वापस जमीन पर पटक दिया, परंतु हमें छुआ तक नहीं। हम बस सब कुछ ही फीट दूरी पर थे। आप समझ नहीं पाएंगे, ये एक कार को 1 मील दूर तक फेंक सकता है। समझना मुश्किल है कि उसमें कितनी शक्ति है। हमारे कुछ दोस्त ओक्लाहोमा में रहते हैं। वे एक बवंडर वाले जगह में रहते हैं। उन्होंने एक नया घर और एक नया बवंडर कक्ष बनाया। जब आप दरवाज़ा बंद करके अंदर जाते तो ऐसा लगता है कि आप किसी कब्र में हैं। जब ये बंद होता है तो आवाज़ आती है। मुझे लगता है कि यह चीज़ परमाणु विस्फोट का सामना कर सकती है। अगर कोई बवंडर आता तो ये बचने के लिए एक जगह घर जा सकता है, लेकिन यह खड़ा रहेगा। मान लीजिए कि वे वहाँ देखते हैं कि उनकी तरफ 2 बवंडर आ रहे। वे जानते हैं कि इससे बचा नहीं जा सकता है, ये उन्हीं के क्षेत्र की ओर आ रहा है। इसलिए वे बाहर जाते और पड़ोस के कुछ बच्चे अपने सामने के बगीचे में
कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं और एक और पड़ोसी अपनी बेटी से बात कर रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने हेडफोन लगाया हुआ है और वो अपने बगीचे की घास काट रहा है। ये चुपचाप अपने बवंडर कक्ष में चले जाते और किसी से बिल्कुल बात नहीं करते। लगभग 20 मिनट के बाद उन्हें एहसास होता कि क्योंकि वे उन मोटी दीवारों के द्वारा आवाज सुन सकते कि बवंडर पहुंच चुका है। थोड़ी देर बाद वहां शांति छा जाती। वे बाहर आते और उनका घर गायब हो चुका है। बवंडर कक्ष बचा हुआ है। वे देखते हैं और पड़ोस के ज्यादातर घर गायब हो चुके हैं। वो पड़ोसी जो अपनी बेटी से बात कर रहा था, अपनी बेटी का नाम पुकारते भ्रमित होकर इधर उधर घूम रहा है। वह कहीं नहीं मिल रहे। जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे वे गायब हो गए। वो आदमी जो अपने बगीचे में घास काट रहा है वो भी गायब है। घर गायब है। पड़ोसी इधर उधर भटक रहे हैं। वे आते कहते हैं आपके पास एक बवंडर कक्ष था, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि एक सुरक्षित जगह है। वह कहता है देखो, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते थे कि आप सोचे कि हम जबरदस्ती कर। कितने लोग सोचते हैं कि उन्हें शायद पड़ोसियों को बताना चाहिए कि एक सुरक्षित जगह मौजूद। ठीक है, मैं बता सकता हूं। नर्क और मृत्यु नामक जुड़वां बवंडर है। वे आ रहे और हम उससे बच नहीं सकते। एक सुरक्षित जगह है। इसे युगों का चट्टान कहा जाता है। युगों का चट्टान मेरे लिए खुल गया है। मुझे अपने आप को इसमें छिपाने दे। हमें लोगों को यह बताने की जरूरत है कि सुरक्षा ये एक जगह है, क्योंकि न्याय का दिन आने वाला है। अनंत काल आ रहा है। ये जीवन छोटा है दोस्तों। ये बस एक भाप है जो थोड़े समय के लिए दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं हमारे पास। हम जानते हैं कि एकमात्र सुरक्षित स्थान है और उनका नाम है यीशु मसीह है। जैसे इन चरवाहों ने हर किसी को बुलाया जो उनसे मिले, हम भी अपने आसपास के लोगों को कैसे नहीं बताएं। मुझे लगता है कि आप अजीबोगरीब बने बिना यह कर सकते। कुछ लोग आपको अजीब समझें, कुछ लोग तो आपको थोड़ा ज्यादा ही जिद्दी समझेंगे। जब आप दांव के बारे में सोचते तो क्या हम सच में मानते हैं कि स्वर्ग को पाना है और नरक से बचना है? क्या हम सच में यीशु के शब्दों पर विश्वास करते हैं? हम सच में मानते हैं कि वे दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर मारे गए हैं? उनके अलावा परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का कोई और तरीका नहीं। देखिए, आज यहां मौजूद अच्छे पुरुष और महिलाओं से मैं आपसे कहना चाहता, अपने अच्छे कामों से मुंह मोड़ ले। अपने अच्छे कामों पर भरोसा न करें कि आप किसी तरह प्रभु की कृपा पा लेंगे। यह आपको कभी नहीं बचाएगा। खोजकर्ता के लिए आपकी यात्रा आपको आज यहां लेकर आई। शायद आप इसे अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में देख रहे हैं। दुनिया के किसी कोने में आपकी यात्रा आपको यहां लेकर आए। यीशु ही उत्तर है। अगर आप सच में खोज रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूं, यीशु ही आपके उत्तर है। नफरत करने वालों के लिए आप पश्चाताप कर सकते हैं और फिर भी प्रभु में अपना विश्वास रख सकते हैं। प्रेरित पौलुस, जिसे तरसूस की शाऊल भी कहा जाता था, उसने कलीसिया को सताया और पुरुषों और महिलाओं को घसीटा, जेल में डाला और वह विश्वासियों की मौत के लिए जिम्मेदार था। उसने मसीहियत को मिटाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, न केवल अपने जीवन से बल्कि दूसरों के जीवन से भी। उसने दमिश्क के उस रास्ते पर यीशु को पाया। यदि आप नफरत करने वाले रहे, यदि आप सुसमाचार के विरोधी हैं, तो मैं बता सकता हूं आपके लिए दया है, आपके लिए क्षमा है। यदि आप इसे स्वीकारेंगे तो संदेह करने वालों से मैं बस कितना कहना चाहूंगा, अब समय आ गया कि आप अपने संदेहों को किनार कर दें और यीशु की बाहों में विश्वास का एक कदम बढ़ाएं। आपको विश्वास का एक कदम उठाना ही होगा। मैं आपको एक सरल प्रार्थना में ले जाना चाहूं। यहां घर में मौजूद सभी लोग और जो लोग बाहर प्लाजा में हैं, मुझे वाकई लगता है कि यह हमारे साथ बिताए गए सबसे महत्वपूर्ण पल हो सकते हैं। परमेश्वर लोगों के दिलों से बात कर रहे हैं और अगर आपने यीशु को अभी नहीं अपनाया तो आपको यह जानना होगा कि वे आपसे प्रेम करते हैं। वे आपके लिए मारे गए, आपके लिए मृतकों में से जी उठे, और अगर आप उनके पास आते तो वे आपको दूर नहीं करेंगे। अगर आप मसीह के अनुयायी हैं तो वे आपको अपने करीब लाना चाहते हैं, आपको आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना और इच्छा के मार्ग पर आगे ले जाना चाहते हैं। वे आपको उनके लिए एक प्रभावशाली
शिष्य बनाना चाहते हैं। इस जीवन को जीते हुए हमें बहुत सारे अच्छे काम करने का मौका मिलता है। आप में से कुछ लोगों के पास अद्भुत करियर, परिवार और शानदार दोस्त होंगे। आपको बहुत सी चीजें, अच्छी चीजें करने को मिलती होगी, लेकिन सबसे मुख्य बात यह कि आप अपने जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी करें, उन्हें जाने और उनके बारे में दूसरों को बताएं। हमारे सभी कामों में, हमारे खेल, शौक, करियर और इन सभी में हमें परमेश्वर के महिमा के लिए ये सब करने की जरूरत है। हमें मसीह को जानने की जरूरत है। मुझे पता है कि वे हम सभी को अपनी इच्छा और हमारे जीवन के लिए उनकी योजना को अपनाने के मार्ग पर आगे ले जाना चाहते हैं। मैं आपको एक प्रार्थना में ले जाना चाहूंगा। हो सकता है कि आप आज किसी मित्र के साथ आए हों, शायद किसी परिवार के सदस्य के साथ, या शायद अकेले। मैं आपको प्रार्थना के कुछ शब्द बताऊंगा। अब किसी भी तोते को प्रार्थना करना सिखाया जा सकता है या गाली देना सिखाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तोता प्रार्थना करता है इसका मतलब यह नहीं कि यह तोता उद्धार पाएगा। आप शब्द बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य चीज यह कि वे सच्चे दिल से जुड़े हों। आपको अपने दिल को इन शब्द से बांधना होगा और उन्हें परमेश्वर से बोलना होगा। वे आपसे मिलेंगे। यदि आप यह करेंगे तो वे आपको उत्तर देंगे। यदि प्रार्थना करते समय अपनी आंखें बंद करने से मदद मिलती है तो आप कर सकते हैं। आप पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कभी कभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को रोकना और प्रभु के साथ अकेले रहना अच्छा हो। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? कहें कि प्रिय प्रभु, मैं विनम्रता से आपके पास आता हूं। मुझसे इतना प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, कि आप मेरे सभी पापों का भार उठाएंगे, कि आप उन पापों की सजा अपने ऊपर ले लेंगे और उन्हें दूर कर देंगे। मेरा मानना है कि आप मृतकों में से जी उठे। मैं आपसे विनती करता हूं, यीशु मेरे जीवन में आए, मुझे धोकर साफ करें, मुझे एक नई शुरुआत दे। मैं आप पर भरोसा करता हूं, मैं आपको पुकारता हूं प्रभु। इस क्षण से आगे मैं आपका अनुसरण करूंगा। आमीन। यदि आपने सच्चे दिल से ये प्रार्थना की है तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनी। अब आपके लिए सबसे मुख्य काम ज्ञान प्राप्त करना है। वचन कहता है कि आत्मा के ज्ञान के बिना रहना अच्छा नहीं है। एक चीज जो मैंने सही की जब मैंने अपना जीवन मसीह को समर्पित किया वो था कि मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैंने एक यार्ड सेल में 35 सेंट में बाइबल खरीदी। मैंने पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा। अब मैंने उत्पत्ति की पुस्तक से शुरू किया। मैं आपको नए नियम में से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मत्ती की पुस्तक से शुरू करें, सुसमाचार पढ़े, प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़े, पत्रियां पढ़े या प्रेरितों के काम की पुस्तक के बाद की पत्रियां पढ़े। ग्रहण करें। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा के लिए भोजन है और इसमें यह वह ज्ञान और बुद्धि है जिसकी आपको जरूरत है। वह निर्देश जो आपको बताएंगे कि मसीह के लिए कैसे जीना, यह हर उस मुद्दे से निपटेंगे जो आपके सामने आस। इसलिए परमेश्वर के वचन में उतरे और इसे अपने अंदर समा जाने दे। यह आपका जीवन बदल दे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए BellisConley.com पर जाइए।